साथियों, आज हम देखते हैं एमपी टास्क पोर्टल, जहां पर छात्रों को रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रोफाइल बनाना होता है। छात्रवृत्ति के लिए इस कार्य को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सर्वप्रथम हम ब्राउज़र पर सर्च करते हैं एमपी टास्क। एमपी टास्क सर्च करते ही हितग्राही प्रोफाइल ऑप्शन को हमें क्लिक करना होता है, जहां पर व्यक्तिगत विवरण सर्वप्रथम भरा जाता है। आधार के अनुसार छात्र का नाम अंग्रेजी में हमें लिखना है। यहाँ छात्र का नाम अंग्रेजी में स्पष्ट सही लिखते हैं। वह नाम जो आधार में लिखा हुआ है वही नाम हमें सही स्पेलिंग में यहाँ पर लिखना है। फिर छात्र का नाम हिंदी में आधार के अनुसार ही लिखा जाना है। आधार के अनुसार हिंदी में यहाँ पर नाम लिखना है। जन्म तारीख यहाँ पर लिखी जाना है। आधार में स्कूल में जन्म तारीख का मिलान होना चाहिए, तभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेस होता है। तो छात्र की जन्म तारीख लिखेंगे, फिर सिलेक्ट करना होता है। सन सिलेक्ट कर लेते हैं, मंथ और तारीख। कैलेंडर दिया होता है, इसके अनुसार हम जन्म तिथि सिलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। पिता का नाम, छात्र के पिता का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। स्पष्ट और सही लिखें। छात्र का लिंग क्या है, मेल या फीमेल, सिलेक्ट करना होता है। अब मध्य प्रदेश में मूल निवास का पता लिखते हैं। मकान नंबर, जो भी यहाँ पर पूछा जाता है एड्रेस में, क्षेत्र, आपके पते का क्षेत्र क्या है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र को लिख देते हैं। यहाँ अपना पूरा पता दर्ज कर देते हैं। पिन कोड, जो भी आपके क्षेत्र का पिन कोड है उसे यहाँ पर लिखिए। आगे बढ़ जाते हैं। क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी है उसे क्लिक करना है। जिला सिलेक्ट करना है। ब्लॉक का नाम लिखना है। जिले का नाम सिलेक्ट करना होता है। जिले का नाम सिलेक्ट करते हैं। ब्लॉक सिलेक्ट करते हैं। पंचायत, यहाँ पर हमारी पंचायत का नाम देखकर उसे सिलेक्ट कर देते हैं। गांव, उस पंचायत में जो भी गांव आते हैं उनमें से अपना गांव सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लिख देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। वैवाहिक स्थिति
यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या डाइवोर्स हैं, जो भी हैं। छात्रों के लिए सिंगल सेलेक्ट कर देते हैं। यदि मैरिड हैं तो जीवन साथी का नाम लिखना होता है। अब जाति प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पर जानकारी देना है। इस रजिस्ट्रेशन में जाति प्रमाण पत्र अति आवश्यक होता है। जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखते हैं, जो सभी का लगभग RS से शुरू होता है। जाति प्रमाण पत्र में देखकर हम सही नंबर यहाँ पर अंकित कर देते हैं। क्योंकि यहाँ जाति प्रमाण पत्र के नंबर से आपकी जाति प्रमाणित होती है, इसलिए नंबर सही लिखें और अपने ही जाति प्रमाण पत्र का नंबर लिखें। परिवार में किसी भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र ना दें, अपना स्वयं का जाति प्रमाण पत्र का नंबर। और यहाँ जाति प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख लिखी जाती है, उसे भी हम कैलेंडर से सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हो तो यस, और नहीं आते तो नो। रिलीजन, धर्म हमारा क्या है, उसे सिलेक्ट कर देते हैं। यदि अनाथ हैं तो यस क्लिक करें, अन्यथा नो क्लिक करें और सुरक्षित करें एवं आगे जाएं पर क्लिक कर देते हैं। अगला पेज ओपन होता है, जिसमें हमारी जाति संबंधी जानकारी ओपन होती है। उसे मिलाकर चौकोर खाने में टिक कर देते हैं और जानकारी को सुरक्षित करें एवं आगे जाए पर क्लिक कर देते हैं। तो अगले पेज की जानकारी ओपन होती है। समग्र आईडी, हितग्राही की समग्र आईडी यहाँ पर लिखना है, या छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर लिखना है। समग्र आईडी और परिवार आईडी इस पेज में हमें देनी होती है। समग्र आईडी लिखते हैं। समग्र आईडी 9 अंकों की होती है और परिवार आईडी, परिवार की समग्र आईडी जो कि 8 अंकों की होती है, यहाँ पर लिख देते हैं। छात्र की परिवार आईडी, ऊपर समग्र आईडी और नीचे परिवार आईडी लिख देते हैं। और समग्र विवरण प्राप्त करें पर क्लिक कर देते हैं। तो समग्र आईडी से संबंधित समस्त विवरण यहाँ पर शो होने लगता है। जो भी आपकी जानकारी समग्र आईडी में होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। इसका मिलान कर चौकोर खाने में क्लिक करके सुरक्षित करें एवं आगे जाएं पर क्लिक कर देते हैं। इसे सुरक्षित करते ही आय संबंधी घोषणा यहाँ पर देनी होती है। छात्र की स्वयं की आय, यदि छात्र की स्वयं की आय कुछ है यहाँ पर लिखते हैं, अन्यथा 0 लिख देते हैं अंकों में और शब्दों में। व्यवसाय यदि कुछ है तो लिखते हैं, अन्यथा 0 सेलेक्ट करते हैं, 0 लिख देते हैं। संपत्ति से कोई आय है यहाँ पर लिखते हैं तथा 0 लिखते हैं। आय संबंधी घोषणा देनी होती है जिसे यहाँ पर लिखा जाता है। और मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं और सदस्य परिवार की आय
लगभग कितनी है यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। और इस शपथ पत्र के पूर्व कब आय प्रमाण पत्र बना था और कितनी आय थी, क्या आय में परिवर्तन हुआ है कुछ से लिखते हैं। परिवार की कुल आय यहाँ पर लिख देते हैं, जो हमारे आय प्रमाण पत्र में होती है उस आय को यहाँ पर लिखते हैं परिवार की वार्षिक आय, और इसका यहाँ पर सत्यापन करना होता है। आय का सत्यापन यहाँ पर करना होता है। इसके लिए स्थान और दिनांक लिखना होता है और जमा करें पर क्लिक कर देते हैं। सुरक्षित करें एवं आगे जाएं पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी आय का सत्यापन हो जाता है। आय का सत्यापन यहाँ पर हमारे द्वारा कर दिया गया है। अगले पेज की जानकारी ओपन होती है, जिसे हमें अब स्थायी निवासी होने का घोषणा यहाँ पर प्रमाणित करनी होती है, जिसमें क्लिक करते ही कुछ बिंदु ओपन होते हैं जिसमें हमें ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना होता है और स्थायी निवास का सत्यापन करना होता है, जहाँ पर स्थान लिखकर सुरक्षित करें एवं आगे जाएं पर क्लिक कर देते हैं। सुरक्षित करें एवं आगे जाएं। प्रोफाइल समीक्षा, जो भी हमने जानकारी दी है पूरी जानकारी यहाँ पर ओपन होकर आती है, जिसे हम सावधानी पूर्वक पढ़ लेते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही है। अब यहाँ हमें पासवर्ड बनाना होता है। जो भी हम अपनी सुविधानुसार पासवर्ड बनाना चाहें यहाँ पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें कुछ अंग्रेजी के अक्षर ले लेते हैं, एक सिंबल ले लेते हैं और कुछ अंक सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड बनाकर उसे सेव करते हैं। इसी पासवर्ड से हमारी प्रोफाइल आगे ओपन होगी। पासवर्ड को सबमिट करना होता है। चौकोर खाने पर क्लिक करके सबमिट करें पर क्लिक कर देते हैं, हमारा पासवर्ड बन जाता है और हमें एक आईडी प्राप्त होती है। जो जानकारी हमने दी है उसका प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन आता है। और जो हमें आईडी प्राप्त हुई है और जो हमने पासवर्ड बनाया है उससे लॉगिन करके आगे की कार्रवाई की जा सकती है और आप स्कॉलर के लिए पंजीयन कंप्लीट कर चुके होते हैं।